और यहाँ से कर भी सकती है, ठीक है। कोटेक्स की एनवेलप स्ट्रेटेजी आपको सिखाने वाला हूँ। इस इंडिकेटर को यूज करके आप लोग कैसे ट्रेड कर सकते हो वो समझाऊंगा। उससे पहले आपको ये बता दूं कि इंडिकेटर्स होते किन के लिए है, ये इंडिकेटर्स यूज करने चाहिए भी कि नहीं। अगर मैं पर्सनली अपनी बात करूं तो मैं इंडिकेटर्स को यूज नहीं करता, मुझे चार्ट्स इसी तरह से साफ साफ पसंद है। लेकिन फिर भी मैं आपको एक ऐसा इंडिकेटर बताता हूं जिसको यूज करके, जिसके ऊपर काम करके, फॉलो करके आप लोग प्रॉफिट्स गेन कर सकते हो और साथ ही साथ में लॉसेस को भी अवॉइड कर सकते हो। तो इसलिए आप लोगों ने इस वीडियो को पूरा देखना है, स्किप नहीं करना, कोई पॉइंट मिस नहीं करना। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं लेके चलता हूँ आपको स्क्रीन पे। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये जरूर बताना चाहूंगा कि इंडिकेटर्स होते किन के लिए है, ये स्ट्रेटेजीज होती किन के लिए है। ये इंडिकेटर्स उन लोगों के लिए रहते हैं जिन लोगों को ट्रेड करना नहीं आता, जिनको ट्रेडिंग का नॉलेज नहीं है। वो बार बार कमेंट्स करते हैं, मैसेजेस करते हैं, सर प्लीज हमें कोई ऐसा इंडिकेटर बता दो, कोई ऐसी स्ट्रेटेजी बता दो जिसको यूज करके, जिसको फॉलो करके हम लोग प्रॉफिट कर पाए। तो मैं आज की इस वीडियो के अंदर वही इंडिकेटर आपको बताऊंगा कि जिसको यूज करके आप प्रॉफिट कर पाओ और दूसरे नंबर पे लॉसेस को अवॉइड कर पाओ। इस वीडियो को अच्छे से देखना, जो एनालिसिस मैं शेयर करूंगा इनको अच्छे से समझना ताकि आप लोग अच्छे से पैसा बना पाओ। देखो, आप लोग कॉलेज जाते हो, स्कूल जाते हो, यूनिवर्सिटी जाते हो, इतने साल पढ़ाई करते हो, पढ़ाई करने के बाद एक 20-30 हजार 50 हजार की सैलरी के लिए वहां पे आप सालों गुजार देते हो कि आपको 50 हजार की 1 लाख की सैलरी मिल सके। लेकिन आपको ट्रेडिंग की फील्ड के अंदर टाइम नहीं देना, मतलब उस फील्ड के अंदर ही टाइम नहीं देना जो फील्ड आपको 1 मिनट में, 1 घंटे में उतना पैसा दे सकती है जो आप पूरे महीने में नहीं बना सकते। तो इसलिए अच्छे से सीखना है स्ट्रेटेजी को, जो मैं आपको समझाने लगा हूं। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले चैनल पर पहली बार आए हो, चैनल सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना ताकि लेटेस्ट वीडियोस आप तक आ सके। और मुझे कमेंट्स में बताना ये स्ट्रेटेजी की समझ आई भी है कि नहीं। आप लोगों ने आ जाना यहाँ पे इंडिकेटर्स के अंदर, यहाँ पे इंडिकेटर्स के अंदर, यहां आने के बाद 3rd नंबर पे मिलेगा एनवेलप्स। यहां पे आना है और इसकी सेटिंग आप लोगों ने चेंज करनी है। बेसिक सेटिंग के ऊपर आपने ट्रेड नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? बेसिक सेटिंग पे भी तो कर सकते हैं ना। देखो, क्या आपको लगता है कोई भी ब्रोकर, कोई भी प्लेटफॉर्म ये चाहेगा कि उनके इंडिकेटर को यूज करके आप लोग प्रॉफिट कर पाओ? नहीं, वो इंडिकेटर्स देखते ही इसलिए है कि आपको देखने में खूबसूरत लगे, इजी लगे, ब्यूटीफुल लगे। और उस इजीपन को देखते हुए आप लोग ट्रेड करो और लॉस कर दो, ठीक है। तो ये बात आपने माइंड में रखनी है कि सेटिंग वो यूज करनी है जो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले यहाँ पे 14 नजर आ रहा है, पीरियड को बढ़ा के कर देना आपने 20। जैसे जैसे बढ़ा रहा हूं ये खुला होता जा रहा है, ठीक है। पीरियड कर दिया 20। अब डेविएशन को 0.02 याद रखना। और यहाँ पे मिडल, जो मिडल का कलर है ना वो ऑलरेडी रेड है, इसको आपने येलो कर देना, बाकी एज इट इज रहने देना, ठीक है। ऑलमोस्ट सेटिंग हो चुकी है। पेयर्स यहाँ पे ओपन करके मैं आपको दिखा दूं। कुछ पेयर्स के अंदर तो ये बहुत बड़ा दिखेगा, लेकिन कुछ पेयर्स के अंदर ये छोटा इस तरह दिखेगा, कुछ पेयर्स के अंदर ऐसा भी दिखेगा, तो कुछ पेयर्स में ऐसा भी दिखेगा, कुछ में ऐसा। लेकिन आप लोगों ने ट्रेड उसमें करनी है जिसमें आपको इस तरह से देखने को मिले। किस तरह से देखने को मिले वो भी समझा देता हूं। इस तरह से, मतलब एक रेक्टेंगल की तरह मार्केट वर्क कर रही है, एक ही जोन के अंदर, जिगजैग के अंदर वर्क कर रही है, ठीक है। अगर यहां पे आपको बताऊं, यहां पे एक्चुअली हो क्या रहा है, यहां पे एक जोन है सपोर्ट जोन, ठीक है। मार्केट उस सपोर्ट जोन पे वर्क कर रही है और यहां पे एक है रेजिस्टेंस जोन। मार्केट उस रेजिस्टेंस जोन पे वर्क करी है। जब जब इस जोन के बीच में आती है, अगर सपोर्ट है तो ऊपर को चली जाती है, अगर रेजिस्टेंस है तो नीचे को आ जाती है, ठीक है। सपोर्ट मतलब ये जमीन, फ्लोर पे जब मैं बॉल फेंकता हूँ बॉल लगती है और ऊपर को वापस आती है। अब जमीन फाड़ के नीचे तो नहीं ना निकलेगी, हाँ चांसेस है नीचे निकले, जितनी जोर से आप मारो। अगर समझ लो मैंने जोर से बॉल मारा, बहुत जोर से मारा और फ्लोर फाड़ के बॉल नीचे गुजर गई, ठीक है, नीचे निकल गई। अब यही समझ लेना है कि वो जो फ्लोर है ना, मैं जिस बिल्डिंग में, जिस रूम में खड़ा हूं वो 20 फ्लोर का है। मैंने बॉल मारा बहुत जोर से, फाड़ के नीचे चला गया नीचे वाले फ्लोर में, फिर जोर से मारा उससे नीचे भी चला गया, फिर जोर से मारा उससे नीचे वाला फ्लोर बहुत टाइट था, मतलब हार्ड था, वहां पे बॉल लगते ही बॉल ऊपर आ गई, ठीक है। ये चीज भी देखनी है आपने।
तो यहाँ पे अभी आपको दिखा देता हूं, उसी तरह से रेजिस्टेंस भी वर्क करती है। समझ लो मैं खड़ा हूं 20 फ्लोर पे एक रूम के अंदर, मेरे पास बॉल है, मैंने छत पे बॉल मारा, बॉल डेफिनेटली लाग के नीचे ही आएगा ना, लेकिन मैंने ज्यादा फोर्स से मारा तो छत फाड़ के ऊपर भी जा सकता है। कितना ऊपर जा सकता है? 20 फ्लोर से भी ऊपर जा सकता है, 21वें फ्लोर पे, 22वें फ्लोर पे, इस तरह से। तो यहाँ पे ट्रेडिंग के अंदर क्या काम करता है, यहाँ पे जो स्पोर्ट लेवल है ना, स्पोर्ट जोन है, समझ लो कैंडल यहाँ पे आई, यहाँ पे डिमांड जोन है। डिमांड मतलब बायर्स बैठ रखे, क्या बैठ रखा है? बायर्स। बायर्स मार्केट को पुल करते हैं और मार्केट यहां से ऊपर चली जाती है, ठीक है। और उसी तरह से समझ लो बायर्स भी बैठ रखे और सेलर्स भी है, लेकिन सेलर्स यहां से ज्यादा एक्टिव है। तो मार्केट क्या करेगी काम? मार्केट सेलर तक ज्यादा एक्टिव है, सेलर्स का प्रेशर ज्यादा है, तो यहाँ पे सप्लाई ज्यादा है ना, ठीक है। तो मार्केट यहां से जोन को ब्रेक करके नीचे आ जाएगी और नीचे कैंडल बना देगी। उसी तरह रेजिस्टेंस भी काम करती है। तो बाकी हमारी जो स्ट्रेटेजी है उसकी तरफ फोकस करते हैं। हमें यहां पे देखना ये है कि यहां पे जो जोन है, जो जोन मैंने आपको बताया सपोर्ट जोन, मार्केट उस जोन पे है, ठीक है। अभी मार्केट उस जोन पे है, तो अभी क्या इसमें हो सकता है? इस जोन के अंदर मुझे वेट करना है एक ऐसे स्ट्रॉन्ग कैंडल का, एक ऐसे बायर्स वाले कैंडल का, जिसके आते ही मुझे ट्रेड ले लेनी है। और उस बायर्स वाले कैंडल तक आते आते चाहे 10, 20, 25 कैंडल बने, मुझे फर्क नहीं पड़ता, मुझे वेट करते रहना है उस एक कैंडल का जहां पे मुझे ट्रेड लेनी है। देखो जैसा मैंने आपको पहले बताया, आपको फिजिकल बिजनेस करते हो आप लोगों ने, समझ लो एक शॉप बना ली ग्रोसरी की, वहां पे बैठे हो सुबह से शाम तक, कोई ग्राहक नहीं आ रहा, क्या करोगे? उसका वेट करोगे, कस्टमर नहीं आ रहा ना, उसका वेट करते रहोगे करते रहोगे करते रहोगे। जब कस्टमर आएगा तभी प्रोडक्ट बेचोगे, पैसा कमाओगे। तो उसी तरह मैं भी वेट करता रहूंगा जब तक मार्केट नीचे नहीं आ जाती, इस जोन पे नहीं आ जाती। तो यहां पे मार्केट इस जोन पे आ रखी है, देखो अभी इस जोन पे आई है। अगर यहां पे मुझे पता चलेगा कि सेलर्स स्ट्रॉन्ग है तो डाउन की ट्रेड ले लूंगा, अगर पता चलेगा बायर्स स्ट्रॉन्ग है तो अप की। तो यहां पे यही पता चला है कि सेलर्स स्ट्रॉन्ग है, तो मैंने एक ट्रेड ले लिया यहां पे डाउनवर्ड की। सेलर स्ट्रॉन्ग कैसे पता चला? देखो ये एक प्रीवियस जोन था, ये वाला जोन, ठीक है। अब इस जोन पे मार्केट ने क्या किया? ब्रेक कर दिया, सेलर्स का प्रेशर आया, सप्लाई मतलब सप्लायर्स जो है ना वो यहाँ पे मतलब उनकी पावर ज्यादा रही, तो यहाँ पे सेलर्स का प्रेशर आया। बायर्स ने अपनी ताकत लगाने की ट्राई तो करी, लेकिन वो फेल रहे, बायर्स यहाँ पे फेल रहे। सेलर्स एक्टिव थे, सेलर्स ने बेचना स्टार्ट कर दिया। जिसने यहाँ पे 10 पे खरीद रखा था ना, चलो बाद में बताता हूं, जिसने यहाँ पे 10 पे खरीद रखा था उसने बेचा, उसने कहा मार्केट गिरेगा 2 रुपए तक जाएगा, तो 2 रुपए तक मार्केट आ रहा है, देखो यहाँ पे, ठीक है। मार्केट कितना ही नीचे आ सकता है? इस जोन तक। किस जोन तक? यहां तक, यहां तक आके मार्केट आ सकती है। और एक और जोन है यहां पे, यहां तक भी मार्केट आके मूव बैक कर सकती है जहां पे अभी है, और यहां से कर भी सकती है, ठीक है। तो यहां पे इस चीज को देखते हुए मैंने ट्रेड प्लेस करा। अब आपको यहां से क्या सीखने को मिला कि आप किसी शॉप पे काम करते हो, ग्रोसरी वाले पे, सुपर स्टोर पे, वहां पे आप कुछ बेचने बैठे हो अपने प्रोडक्ट्स को। अब कब तक नहीं बिकेगी वो? जब तक कस्टमर नहीं आएगा। जब कस्टमर नहीं आ रहा तो क्या करोगे? वेट कस्टमर के आने का। वहीं तरह ट्रेड नहीं मिल रही, यहां पे ट्रेड नहीं मिल रही, क्या करोगे? ट्रेड मिलने का वेट करोगे, तब तक वेट करोगे जब तक असली में ट्रेड मिल नहीं जाती। और मुझे नहीं लगता कि इस तरह का नॉलेज अभी तक आपको किसी ने दिया होगा। अगर दिया तो नीचे नाम मेंशन करना, अगर नहीं दिया तो भाई को अभी सब्सक्राइब कर लेना, ताकि इस तरह का नॉलेज आगे भी मिलता रहे। और इसके साथ साथ आपको अगर एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना है मेरे जैसा, और हाँ दूसरी अपॉर्चुनिटी आप पे ये भी है कि आप मेरी ट्रेड्स को कॉपी कर सकते हो। कॉपी ऐसा नहीं कि मैंने ली आपकी ऑटोमेटिकली लागी, वो तो पॉकेट ऑप्शन में रहता है, कोटेक्स में ऐसा नहीं रहता। अगर चाहते हो यहाँ पे मेरी ट्रेड्स को कॉपी करना, उसके लिए क्या करना है? मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, उसको जाके ज्वाइन कर लेना। अगर आपने एक बार उस टेलीग्राम चैनल को लगा डाला तो आपकी लाइफ झींगा लाला, मजाक कर रहा हूं। अगर आपने एक बार टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लिया ना, तो आपको पता चलेगा, आपको वो एनालिसिस मिलेंगे जो मैं घंटा घंटा वेट करने के बाद सिर्फ एक शॉर्ट निकालता हूं, वो आपको मतलब
ट्रेड देखने को मिल सकती है, वो एनालिसिस, और उन ट्रेड्स को कॉपी करके फॉलो करके आप लोग अच्छे तगड़े मोटे प्रॉफिट कर सकते हो। तो उसके लिए आपको ज्वाइन तो करना ही पड़ेगा मेरा टेलीग्राम, जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, तो जाके ज्वाइन कर लो और उसके बाद आपको भी मेरे एनालिसिस मिल सकते हैं। आई होप सो आपको समझ आई इस स्ट्रेटेजी की, ठीक है, और आपने समझ लिया ये स्ट्रेटेजी कैसे वर्क करती है। तो हर एक जगह पे, हर एक स्ट्रेटेजी के अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस तो वर्क करता ही है, लेकिन ऐसे जो इंडिकेटर्स रहते हैं ये आपको आसानी पैदा कर देते हैं, आसान कर देते हैं, इजी कर देते हैं आपके लिए कि आपने कहां पे ट्रेड लेनी है। तो चलो इस वीडियो को इतना ही रहने देते हैं। अगर इस वीडियो के ऊपर, इस स्ट्रेटेजी के ऊपर, इस इंडिकेटर पे और वीडियो चाहिए नीचे कमेंट्स करना, और वीडियो भी आएगी।